नमस्कारः। गीता के तृतीय व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। गत 2 व्याख्यानों में हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 10 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम गीता के पद्य संख्या 11 से पद्यों का जो अध्ययन है हम आरंभ करते हैं। अब तक के अध्ययन में हमने जो बात जानी है उसके अनुसार अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपनी मनोदशा और अपनी समस्या को बिल्कुल विस्तार से जो है रखता है और उसको फिर श्री कृष्ण अब वास्तविक रूप से उपदेश देना आरंभ करते हैं, जिसमें यह जो पद्य है वह आपके सामने उपस्थित है। पद्य संख्या 11 पर ध्यान केंद्रित करें और यहाँ पर श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अपने शोक मोह को दूर करने के लिए नित्य और अनित्य वस्तु की विवेचना के द्वारा उन्हें सांख्य योग, एक दर्शन का जो सिद्धांत है नित्य अनित्य वस्तु का, और उन्हें उसे समझाते हैं। श्लोक संख्या 11 को हम वाचन करेंगे। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अन्वय देखें। त्वं अशोच्यान अन्वशोचः प्रज्ञावादांच भाषसे। 2 वाक्य हैं। तुम यानी तुम, अशोच्यान शोक करने के जो योग्य नहीं हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रामान की तरह, तुम शोक करने के जो योग्य नहीं हैं उनको अन्वशोच है, उनका तुम शोक करते हो और फिर क्या करते हो, उसके विपरीत काम करते हो। ये दूसरा वाक्य प्रज्ञावादांच भाषसे। प्रज्ञावादान अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हो। प्रज्ञावादान, प्रज्ञा के जो वाद, बुद्धिपूर्ण जो बात, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, भाषसे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो तुम जो है अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम जो शोचनीय नहीं है उन लोगों का तो शोक करते हो और बुद्धिमत्तापूर्ण बात करते हो। भाषा से क्रियापद है। पंडित जो परंतु क्या होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, वास्तव में जो पंडित लोग होते हैं वो गतासून, जिनके असु यानी प्राण, असवह अर्थात जिनके प्राण जो है जा चुके हैं। गता असवह ये शामते गता असवह, और तान अर्थात जिनके प्राण जा चुके हैं। गतासून, गत असु, जिनके प्राण जा चुके हैं उन्हें कहेंगे गतासवह। तो उसी के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा गतासून, तो जिनके प्राण जा चुके हैं उनके विषय में, और अगतासून जिनके प्राण नहीं जा चुके हैं उनके विषय में। कौन? पंडित लोग। न शोचंती, न शोचंती यानी शोक नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अर्जुन को सीधा स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण ने कह दिया है कि तुम जो है जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और बुद्धिमत्तापूर्ण बात कहते हो, जबकि पंडित लोग जो है वह वस्तुतः जिनके प्राण जा चुके हैं अर्थात जो मर चुके हैं और जिनके जो नहीं मरे हैं उन दोनों के ही विषय में शोक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः इस संसार में केवल ईश्वर ही नित्य है। अन्य सभी व्यक्ति जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, मर चुके जो तो मर ही चुके हैं, पर जो जीवित हैं वह भी क्या हैं, अनित्य हैं। उनके शरीर का भी नाश होने वाला है। ये संपत्ति इत्यादि सब कुछ वस्तुएं अनित्य हैं। अतः तुम किसके लिए शोक करते हो? जिनको तुम जीवित मान रहे हो ये भी वस्तुतः अनित्य हैं और एक दिन इनका विनाश होना तय है। तो अतः जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। मृत व्यक्ति के वो मर गया, और जीवित व्यक्ति यदि किसी प्रकार से कष्ट में हो तो हम उसके लिए शोक करते हैं, तो वह भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ये चीज़ें जो
संपत्तियाँ, जीवित मृत इत्यादि जो लोग होते हैं, सब कुछ वह क्या है, अनित्य है। नित्य केवल परमात्मा है। तो उसके विषय में ही पंडित लोग चिंतन करते हैं और गए हुए प्राण वालों का, न गए हुए प्राण वालों के विषय में जो है शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को सीधा सीधा श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया है कि हे अर्जुन, तुम जो जिस महापुरुषों के विषय में या अपने पूजनीय जनों के विषय में विचार कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, वस्तुतः वो लोग क्या है, अनित्य हैं और एक दिन विनाश उनका तय है। इसलिए आपको उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। आगे फिर देखते हैं श्लोक संख्या जो है 12। अब अर्जुन को ये समझा दिया है श्री कृष्ण ने कि भीष्म आदि का जो वध तुम करोगे तो उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन को श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मा जो है किस तरह से, क्योंकि सभी व्यक्तियों के शरीर तो नश्वर हैं, पर शोक क्यों नहीं करें? शोक इसलिए नहीं करें क्योंकि जो जिन शरीर के अंदर में जो रहने वाला आत्मा है, आत्मा शब्द संस्कृत के अंदर पुल्लिंग है, ध्यान रखना चाहिए हमें। आत्मा, आत्मानव, आत्मानः अनंत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए मैं यहाँ पर आत्मा के लिए आत्मा शरीर में रहता है इस तरह से प्रयोग कर रहा हूँ। तो अर्जुन को यह कह रहे हैं कि भीष्म आदि का वध शोक करने योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रहने वाला जो आत्मा है वह वस्तुतः है, वह नित्य है, वह कभी मरता नहीं है। तुम जिसे समझ रहे हो भीष्म इत्यादि, वह तो उसका शरीर मात्र है, जबकि उनके अंदर जो रहने वाला आत्मा है वह हमेशा स्थायी है, परमात्मा का अंशभूत है। तो वही बात उस आत्मा की नित्यता और अमरता को बताते हुए श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं। श्लोक संख्या 12 को देखें। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। अन्वय देखिए। न तु एव अहम जातुनासं न इमे जनाधिपाः, न तो अर्थात न ही, एव का अर्थात ही, अहम यानी मैं श्री कृष्ण, जातु यानी कभी भी, न आसम, न यानी नहीं, आसम यानी था। अस शब्द के लंग लकार में आसम बनता है। तो मैं कभी भी, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी नहीं था। अहम जातु न आसम, अहम यानी मैं, जातु यानी कभी भी, न यानी नहीं, आसम यानी था। मैं कभी भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। न त्वम, न तुम कभी भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। मतलब तुम भी हमेशा से रहे हो, मैं भी हमेशा से रहा हूँ, बहुत जन्मों से रहा हूँ। तो न इमे जनाधिपा, और ये जो जनाधिपा जनों के अधिप अर्थात राजा लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग पहले कभी नहीं थे। अर्थात तुम, मैं और ये राजा लोग, जनाधिपा शब्द बहुवचन का है रामा की तरह। तो तुम, मैं और ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। अर्थात हम आज से पहले भी थे। न चाहे और नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है क्या? अतः परम, आज के बाद भी, वयम सर्वे न भविष्यामः, वयम सर्वे यानी हम सब, न भविष्यामः नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारा फिर जन्म होगा या हम कभी और आगे जाके दूसरे जन्मों में जन्म लेंगे, अलग योनियों में जन्म लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, न तो आज से पहले तुम में हम सब नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। हम आज से पहले भी थे, अर्थात इस जन्म से पहले भी थे, और इस शरीर के बाद भी हम होंगे, इस शरीर के बाद भी हम होंगे। तो शरीर रूपों में तो होंगे ही सही, पर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? वस्तुतः यहाँ पर श्री कृष्ण का तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि हे अर्जुन, हम आज से पहले भी थे और आज के बाद भी होंगे। अर्थात हम वस्तुतः जो आत्मा रूप में हैं, हम पहले भी थे और आज के बाद भी हैं। अर्थात हमारा जो आत्मा है वह विनाशी है, नित्य है, अमर है, वह हमेशा से था, है और रहेगा। तो यहाँ पर जो है तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, आज से पहले भी था, आज के बाद भी होगा, इसलिए तुम इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः नष्ट क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है शरीर, देहांतर की प्राप्ति, जैसे दूसरी देह प्राप्त हो रही है सूक्ष्म शरीर को, छोटे शरीर को, बाकी
जो चीज़ हमेशा स्थायी है आत्मा रूप, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आत्मा हमेशा नित्य है, अव्यय है, उसका कोई भी अंश का किसी भी रूप में हानि नहीं होती है, वह हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को सीधा सीधा श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। इसका तात्पर्य है कि हम सब जो आत्मा रूप में हैं, हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का व्याख्या का हम प्रसंग लिख सकते हैं कि भाई अर्जुन को जो है यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और नित्यता प्रतिपादित करते हुए कहते श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से हम इसकी व्याख्या प्रश्न पत्र के हिसाब से लिख सकते हैं। आगे आत्मा की नित्यता बता करके श्री कृष्ण उसकी निर्विकारता अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, यह भी बताते हैं। और उसके लिए हम जो है श्लोक संख्या 13 का अध्ययन करेंगे। 13 पर ध्यान केंद्रित करें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अन्वय देखें। यथा यानी जिस तरह से, देहि न देह अस्य अस्ति इति देही, देही देहिनौ देहिनः, इन्नंत पुल्लिंग शब्द है। जिस प्रकार देहिन अर्थात देहधारी, देह जिसका है वह कौन, देही, उसी के बहुवचन में बनता है देहिन। तो जिस प्रकार देहधारी अस्मिन देह, इस देह में कौमारम यौवनम जरा भवति, जिस प्रकार देहधारी के इस देह में, इस शरीर में जो हमारे पास इस समय विद्यमान है, उसमें कौमारम यानी कुमारावस्था, यौवनम यानी युवावस्था, और जरा यानी वृद्धावस्था होती है। इस शरीर की जिस तरह से कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद जो इसमें अन्य शरीर की भी इसको प्राप्ति होती है, अर्थात एक शरीर छोड़ने के बाद जो दूसरे शरीर को ये प्राप्त करता है, तत्र यानी वहाँ पर, धीर यानी धीर पुरुष न मुह्यति, अर्थात धीर पुरुष जो है वहाँ पर मोहित नहीं होते हैं। कैसे? एक शरीर उत्पन्न हुआ, वह बचपन में बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर एक दिन उस शरीर का अंत हो जाता है। तो धीर पुरुष उस शरीर के बारे में विचार करके मोहित नहीं होते हैं कि वह व्यक्ति का, उसका नाश हो गया, उसके शरीर का नाश हुआ। और इसी तरह इन तीन अवस्थाओं की तरह उसी शरीर की क्या होती है, देहांतर प्राप्ति भी होती है। वह जो उसके अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। वह दूसरे शरीर में भी जा सकता है, शरीर में उसकी यथास्थिति गति के अनुसार दूसरा शरीर भी प्राप्त करता है। लेकिन आत्मा जो है वह हमेशा एक जैसा रहने वाला है, वह बदलता नहीं है। उस पर एक तरह से आरोप कर दिया जाता है कि आत्मा दूसरे शरीर में चला गया, बाकी आत्मा हमेशा रहने वाला है, आत्मा बदलता नहीं है। दूसरा शरीर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर को होती है। आत्मज्ञ पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी लोग, इस विषय में शोक नहीं करते हैं। उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में, उनके ज्ञान में आत्मा हमेशा नित्य और अविकारी है। तो इसके विषय में जो है धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। तो कौमारम यौवनम जरा जो है इस देह की अवस्था है, उसी की देह को एक देहांतर की प्राप्ति भी होती है। धीर पुरुष जो है वहाँ पर मोहित नहीं होता है। मुह्यति यहाँ पर क्रिया है, धीर करता है, धीर न मुह्यति, वहाँ पर जो है धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। क्यों मोहित नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो देहांतर प्राप्ति या देह का जो नाश हुआ है, तो वस्तुतः भौतिक शरीर को की हुई है, या देहांतर प्राप्ति हुई है वो सूक्ष्म शरीर को हुई है ना। किंतु आत्मा तो क्या है, हमेशा निर्विकार है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वह न तो कभी युवा थी, न वृद्ध है, न उसका बालपन था, वह जैसी थी वैसी ही है ना। तो यह जो गति हुई है, यह किसकी हुई है? यह शरीर मात्र की हुई है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि इस देह में ही जो है एक तरह से परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह निर्विकार है, निरव्यय है, अव्यय है। इसके बाद आत्मा की निर्विकारता सिद्ध करने के बाद में कृष्ण जो हैं ये बताते हैं कि किस तरह से शोक सुख दुख तो हैं, पर इन सुख दुख को हमें अनित्य मान करके सहन करना चाहिए। किस तरह से इन सुख दुख का जो है
उनका अनित्य बता करके श्री कृष्ण अर्जुन को पीड़ा को हरते हुए उपदेश देते हैं। इसके लिए हम पद्य संख्या 14 का अध्ययन करेंगे। देखें, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्याः तांस्थिति क्षस्व भारत। भारत, हे भारत, यहाँ अन्वय में दो चीज़ें हैं, भारत और कौन्तेय। पहले कौन्तेय को संबोधन के रूप में लिया, हे कुंती के पुत्र, कुंत्याः अपत्यम पुमान इति कौन्तेय, है ना। ढक प्रत्यय हुआ है, ढक को ए आदेश हो जाता है, जैसे राधेय, उसी तरह कौन्तेय भी बनता है। तो कौन्तेय शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? हे अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदाः, शीतोष्ण सुख दुखदाः मात्रा स्पर्शाः तु आगमापायिनः अनित्याः। शीत उष्ण, ठंडा गर्म, सुख और दुख देने वाले मात्रा स्पर्शाः, जो मात्राओं के स्पर्श हैं। मात्रा इंद्रियों के विषय से जो स्पर्श है, इंद्रियों का विषय से जो स्पर्श है वो कैसा है? वह वस्तुतः है शीत उष्ण ठंडा गर्म और जो है सुख दुख देने वाला है। मात्रा कहते हैं हम इंद्रियों को, और स्पर्श उनका विषय के साथ जो स्पर्श है। तो इंद्रियों का जो है अपने विषयों के साथ जो स्पर्श है वह वस्तुतः कैसा है? शीत उष्ण ठंडा गर्म और सुख दुख का एहसास कराने वाला है। तो जो शीतोष्ण सुख दुखदा ये विशेषण है मात्रा स्पर्शा के, मात्रा स्पर्शा विशेष है। शीतोष्ण सुख दुखदाहा मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों का, मात्रा अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो स्पर्श है वो कैसा है? शीत उष्ण ठंडा गर्म लगने वाला, है ना, ये सुख दुख देने वाला। वस्तु तो ठंडा गर्म कैसे? जैसे त्वचा से हमें ठंडा गर्म लगता है, ऐसे जिह्वा से हमें मीठा कड़वा, नासिका से हमें दुर्गंध सुगंध, ये एक उपलक्षण है, इससे हम सभी विषयों का हमें ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि इंद्रियों का अपने विषय से जो संबंध है, स्पर्श है, वह कैसा है? सभी विभिन्न प्रकार के सुख दुख का अनुभव कराने वाला है। जो कैसा है? आगमापायिन है, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा, शीतोष्ण शीत गर्मी सुख दुख देने वाले जो मात्राओं का स्पर्श है, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ स्पर्श हैं, वो स्पर्श कैसे हैं? संबंध जो हैं वो कैसे हैं? इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संबंध है वह कैसे हैं? वह आगमापायिन है, आगम आने वाले, अपाय नाश होने वाले, आगमापायिन है तथा अनित्यः, अनित्य हैं और आने जाने वाले हैं। आज सुगंध है, थोड़ी देर में वही सुगंध, पुष्प की सुगंध है, पुष्प मुरझा जाएगा, पुष्प धीरे धीरे पुष्प की माला सड़ जाएगी तो वही दुर्गंध में बदल जाएगी। फिर दुर्गंध है, वह दुर्गंध भी नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से कोई चीज़ है तो वह आज उसका भोग हमें उपलब्ध है, कल उसका जो है भोग अनुपलब्ध होगा। तो ये सब जो हैं ये वस्तुतः अनित्य हैं और आने और जाने वाले हैं। कोई चीज़ है आज आपके पास तो वह आज है, आज उसका भाव सुख देता है तो कल उसी का अभाव आपको दुख देगा। तो हे अर्जुन, जो ये इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संपर्क है वस्तुतः वह शीत उष्ण सुख और दुख देने वाला है और आने जाने वाले और अनित्य हैं। अतः हे भारत, हे भरतवंशी, हे भरत की संतान, भारत यहाँ पर फिर अर्जुन के लिए संबोधन पद है। तान, उन सबको तितिक्षस्वा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तान, तान कान, तान मात्रा स्पर्शान, इंद्रियों का अपने विषय के साथ जो संबंध है उन संबंधों को तुम सहन करो, उनको मानो कि अनित्य हैं, जो मिल रहा है ठीक है, बाकी उनमें तुम आसक्त न हो, उनमें डूबो नहीं, और ये चीज़ें सब जो है अस्थिर हैं। अतः इनके विषय में तुम मोहित न हो, क्योंकि ये सब क्या है? बदलने वाले हैं। कोई चीज़ आज प्रतिकूल है वह अनुकूल हो जाएगी, फिर अनुकूल है वह प्रतिकूल हो जाएगी, संयोग के बाद वियोग हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इनको हर्ष खुशी और दुख के बगैर होकर सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेंगे। यदि हम अत्यधिक खुश होंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दुख होगा और हम मोहित होकर के नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें सुख में अत्यधिक भी मोहित नहीं होना चाहिए, तो दुख में भी अत्यधिक मोहित
नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने इन सुख दुख को जो है, अर्जुन के सुख दुख को अनित्य बता करके उनको सहन करने का अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, जो ये आने जाने वाले जो सुख दुख हैं वस्तुतः यह अनित्य हैं, तुम इन्हें सहन करो, ये स्थायी नहीं है। स्थायी तो केवल एक तत्व है, वह है आत्म तत्व। इसके बाद पद्य संख्या 15 में हम देखते हैं कि उक्त द्वंद्वों को सहन करने का फल अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण कि यदि तुमने इस द्वंद्वों को तुम सहन कर लेते हो तो तुम क्या प्राप्त करोगे, परम शांति, अमृत तत्व प्राप्त करोगे। उसका जो है जो श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले समस्या रखी थी कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मुझे इस धुंध से निकालो, क्योंकि मैं इंद्रियों को सुखा देने वाले इस मोह से सुरों का, देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके, पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस दुख से निकलने का मार्ग मुझे नहीं सूझता है। तो वहीं पर जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब उपलब्धियाँ और अनुपलब्धियाँ कुछ क्षण के लिए होती हैं, वस्तुतः ये सब अनित्य होती हैं। सुख और दुख में व्यक्ति को सम रहना ही उसको एक तरह से अमृत प्राप्ति की ओर ले जाता है। उसी का उपदेश देते हुए श्लोक संख्या 15 आपके सामने प्रस्तुत है। इसका वाचन करेंगे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अन्वय देखें। हे पुरुषर्षभ, ही यानी क्योंकि, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ। यहाँ पर उत्तम पुरुष अर्थ है पुरुषर्षभ पद का। यह संबोधन है अर्जुन के लिए कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। सम दुख सुखम, दुख और सुख समान है जिसकी दृष्टि में, ऐसे यम यानी जिस, धीरम यानी धीर पुरुष को। तो धीर पुरुष के दो विशेषण हो गए, सम दुख सुखम यम धीरम, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को एते के ये जो सुख दुख हैं, इंद्रियों के विषय के साथ संबंध जो सुख दुख देने वाले हैं, ये न व्यथयन्ति न पीडयन्ति, जिसको पीड़ित नहीं करते हैं, स अमृतत्वाय, वह अमरत्व के लिए योग्य होता है, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। अर्थात सम दुख सुखम जो धीरम का विशेषण दिया है, व्यथयन्ति यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर भी वही यत् तदोर नित्य संबंध है। जो जिस धीर पुरुष को दुख सुख जो है पीड़ित नहीं करते हैं, वह अमृत के लिए योग्य होता है, कल्पते योग्य होता है। तो यहाँ पर जो है पूर्वार्ध का उत्तरार्ध से संबंध है। धीर पुरुष ही अमृत के लिए योग्य होता है। तो कैसा धीर पुरुष? जिसके लिए दुख और सुख जो है समान होते हैं। वस्तुतः सुख दुख समान क्यों समझता है वो? जब वो समझेगा कि ये अनित्य हैं और बिल्कुल हमेशा नहीं रहने वाले हैं, अनित्य हैं, तो वह क्या होगा? इनमें अत्यधिक खुश नहीं होगा, सम रहेगा, न दुखी होगा न सम रहेगा। तो क्या होगा? वह इनमें अत्यधिक डूबेगा नहीं, तो वह इनमें आसक्त ना होगा और पीड़ित ना होगा। तब जब इस स्थिति में वह होगा तो वह क्या होता है? वह पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। तो इंद्रियों का विषय संबंधों को अनित्य समझकर उपेक्षा भाव से इनको सहन कर लेना और इनसे विशुद्ध न होने वाला ही पुरुष मोक्ष के लिए उपयुक्त होता है। अतः उस पुरुष में कोई विकार नहीं होता है और वही अमृत के योग्य होता है। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हें सुख दुख में न तो सुख में सुख का अनुभव, सुख अत्यधिक आसक्त होकर सुख का अनुभव करना है, न दुख में अत्यधिक आसक्त होकर के डूब करके दुख का अनुभव करना है। समभाव से उनको ग्रहण करना है, तभी तुम जो है अमृत के लिए योग्य होगे। अतः ये जो इन सामने उपस्थित पूजनीय जनों का वध रूपी जो तुम्हारे सामने कर्तव्य है, इसको तुम समभाव से, तटस्थ भाव से अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करो, क्योंकि यह जो शोक और सुख हैं वह सब क्या हैं? अनित्य हैं। वस्तुतः तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने सुख दुख को समान बता करके उसका फल भी बताया है कि यदि सुख दुख को हम समान समझने लग जाएं तो हम मोक्ष के जो है पात्र हो जाते हैं और हमें भी अपने जीवन में
सफलता में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए और विफलता में अत्यधिक जो है दैन्य का अनुभव नहीं करना चाहिए। इस तरह से समभाव से रहते हुए जीवन में हम निश्चित रूप से हमारे योग की सिद्धि होगी और यह योग की सिद्धि जो है हमें हमारे जीवन में प्रबंधन अच्छी तरह से सिखाएगी और इसी के बल पर हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो वस्तुतः यह पाठ्यक्रम का जो अंश है, यह गीता के रूप में आपके है, यह हर पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों, आपको इसका न केवल अच्छे से अध्ययन करना चाहिए बल्कि अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन चीज़ों को, इन शाश्वत सत्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप पाएंगे कि यदि हम इनका अंशतः भी अपने जीवन में पालन कर पाते हैं या अंशतः अपने जीवन में अवतरण कर पाते हैं तो आप अपनी समस्याओं से अधिकांशतः मुक्ति पा जाएंगे और अपने जो धुंध हैं उनसे सहज ही मुक्ति का आपको मार्ग मिल जाएगा। अतः स्वनिर्देशन करें और इस गीता के इन शाश्वत उपदेशों को अपने जीवन में लाएं। साथ में परीक्षा की दृष्टि से भी प्रसंग सहित इन व्याख्याओं को लिखने का अभ्यास करें। आशा है आज का पाठ आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। साथ में मैं आपको एक और संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज जो है संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। संस्कृत दिवस 3 अगस्त को होगा। तो संस्कृत सप्ताह की शुरुआत आज से हो रही है। विभिन्न जगह अलग अलग संगठन संस्कृत के सप्ताह को मना रहे हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करें। ऑनलाइन बहुत सारा जो है सामग्री उपलब्ध है, आप पढ़ें। पुस्तकें भी आपके पास उपलब्ध हैं, आप उनका अध्ययन करें तथा छोटे छोटे वाक्यों का जो है अपने जीवन में प्रयोग करें। संस्कृत को बोलना सीखें, आपको वास्तव में इससे बहुत लाभ होगा। और जो है इसके लिए आप मुझसे भी जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। शेष पद्यों का अध्ययन अगले पाठ में हम करेंगे। धन्यवाद।